आपने अक्सर कई सरकारी स्कूलों से मिलने वाली ये शिकायत जरूर सुनी होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी देखने को नहीं मिलती। पर खंडवा में आदिवासी अंचल हरसूद के गांव झूमर खाली के प्राथमिक विद्यालय की अलग तस्वीर देखने को मिली। यहाँ बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करना सीखते हैं और ऐसा मुमकिन किया है शिक्षिका नीतू ठाकुर ने। शिक्षिका की सराहनीय पहल के लिए राज्यपाल की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। दरअसल शिक्षिका नीतू ठाकुर ने सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आने वाली पीएम योजना यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल पर इस तरह फोकस किया कि बच्चे अब खेल में हिंदी वर्णमाला से लेकर गणित के प्रश्न तक आसानी से हल कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि जितना संघर्ष करेंगे जीत उतनी शानदार होगी। मगर बड़े बुजुर्ग ये भी कह गए हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। मगर खेल खेल में किस तरह से आज बच्चे सीख कर सफलता पा रहे हैं और किस तरह से उनके बौद्धिक विकास हो रहे हैं, आज उसी के बयान ही देखने हम इस स्कूल में पहुंचे हैं, जहां बच्चे खेल खेल में न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि अपने बौद्धिक विकास के साथ यहाँ पर अपना और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षिका है जो यहाँ पर इनको खेल खेल में पढ़ाकर और आज उन्हें इनके इस नवाचार के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी किया है। आज उनकी इस पाठशाला में हम भी यहाँ पहुंचे हैं। आज हम भी यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। मैम, सबसे पहले आपका एनडीटीवी में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ये बताइए किस तरह से आप जो है बच्चों को पढ़ाती हैं और किस तरह से आपने यहाँ पर जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया। सर, मैं बच्चों को खेल खेल में गतिविधि के माध्यम से और टीएलएम के माध्यम से पढ़ाती हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है। जैसे कविता, कहानी, गीत और इस टाइप से हम लोग कई प्रकार के टीएलएम डिजाइन करते हैं और इसके माध्यम से बच्चे बड़ी रुचि के साथ सीखते हैं। और बच्चे मतलब गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, आम के गणित, गिनती, ये सब जोड़ घटाने बहुत ही आसानी से सहज रूप से सीख पाते हैं। और इसके कारण बच्चे मुखर हो रहे हैं। हम जब टीएलएम का उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चे मुखर, बच्चे में आत्मविश्वास, बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं क्योंकि ये टीएलएम हम बच्चों के साथ बैठकर बनाते हैं। जब बच्चा देखता है तो बच्चा प्रश्न करता है, तो उसके विषय में बच्चा जब कोई चीज़ देखता है तो कहते हैं अगर देखकर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी याद होती है और उसे लंबे समय तक रखते हैं। तो मैं बच्चों के सामने ही टीएलएम बनाती हूँ और बच्चों को बहुत आनंद आता है। क्या आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है? कितनी दुश्वारियाँ होती है? हाँ सर, दुश्वारियाँ तो होती है क्योंकि घर भी देखना पड़ता है। मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं और परिवार भी है, तो उनको भी मैं समय ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती जितना टाइम मैं इन बच्चों के लिए दे पाती हूँ। सर, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उन हर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूँ। मेरा बच्चा एक भी ऐसा नहीं रहे कि वो उस अवधारणा को ना सीख पाए। सर, मैं सुबह 7 या 8 बजे मॉर्निंग में बच्चों को फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ आज आपने होमवर्क करा कि नहीं करा। तो बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे पाते हैं, टीचर सुनाते हैं फ़ोन पे, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। सर, पेरेंट भी अवेयर हो रहे हैं कि बच्चे के प्रति टीचर इतनी अवेयर है, तो बच्चे क्यों नहीं, बच्चों में थोड़ा सा ये रहता है कि आज तो टीचर ने फ़ोन लगा दिया है तो अब मुझे फटाफट सुनाना पड़ेगा, तो बच्चे से मैं फ़ोन पे ही प्रश्न करती हूँ सुबह सुबह उठ के। तो आपने जो उपलब्धि हासिल की है, बीता साल 2024 है, किस तरह से पूरा बीता आपका? हाँ सर, 2024 तो मेरे लिए बहुत ही कहना चाहिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ जो मुझे 2024 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनके हाथों से मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पर इसका श्रेय मैं मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ पूरा, क्योंकि ये उपलब्धि मेरे बच्चों के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई है। सर, कहते हैं स्कूल तो कोई भी बनवा देता है, पर उसे एक मंदिर के रूप में कन्वर्ट करना, जिसे पूजा जाए उस तरीके से। सर, मेरे गाँव वाले सभी मेरी बच्चों की पढ़ाई से बहुत ही प्रभावित है और बहुत खुश है। और बच्चे मतलब वो सोचते कि हमारे स्कूल में दूसरे गाँव के बच्चे भी पढ़ाएं, तो सर वो क्या करते हैं, गाँव वाले भी सब दूसरे गाँव वालों को बुला के लाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि खेल खेल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, मगर आप खेल खेल में बच्चों को सुधार रही है, पढ़ा रही है, कितना चैलेंजिंग होता है और बच्चे कितना उसमें सीखते हैं? हाँ सर, ये तो बहुत चैलेंजिंग बात है। जब बच्चे मेरे यहाँ स्कूल में एडमिशन शुरू में लेने आए थे, तब की बात मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उस समय ना कुछ बोल पाते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं। तो इसके लिए तो सर मैंने ये नवाचार किए, खेल खेल में बच्चों को सिखाना। खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को कोई भी अवधारणा को सिखाना तो बहुत ही सहज रूप से बच्चे सीख जाते हैं और हमसे प्रश्न करते हैं। हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ
और कि टीचर मैं, जब आप हैंड रेस करके टीचर मैं बोलूंगा ऐसी होड़ लग जाती है आंसर देने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे मतलब जवाब दे पा रहे हैं, झिझक नहीं ये है। बताइए कि जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस खेल की जो पढ़ाने की पद्धति है उसको किस तरह से देखते हैं? सर पालक तो बहुत खुश है कि टीचर इतनी मेहनत करके ये TLM बनाती है बच्चों के लिए। और जब वो हमारी कक्षा में आते हैं बच्चों को, सर पालक हमारी मंथली पालकों की हम बैठक भी लेते हैं, तो हमने देखा है कि जब वो बच्चों की उपलब्धि इस तरह बताते तो हमें खुशी होती है। बोले घर जाके तो मेरा बच्चा खेलता नहीं है, बोलता मम्मी खाना जल्दी से दे दो, मुझे तो होमवर्क करना है, टीचर ने होमवर्क दिया है तो वो मुझे कंप्लीट करना है। बच्चे होमवर्क करने के लिए बोले कल मेरे को टीचर गुड देगी, कल मुझे टीचर चॉकलेट देगी और कहेगी। मतलब बच्चों में सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ गई है। तो सीखने की जिज्ञासा बच्चों में बढ़ चुकी है। ये खेल की जो पाठशाला है, इसी पाठशाला के माध्यम से जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका बौद्धिक विकास भी होता है। तो यही बौद्धिक विकास देश के विकास में काम आएगा। खंडवा से अपना कैमरा पर्सन विजय तिरसान के साथ निशात सिद्दीकी, NP। मेरे गांव में ना नीतू ठाकुर जो झूमर खाली की मैडम है, सहायक शिक्षिका, वो यहाँ पर पढ़ाने में बहुत मदद करती है और उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ की मैडम भी इतना बढ़िया पढ़ाती हैं। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं और बढ़िया पढ़ाई होती है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा था वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था 1 साल के लिए, तो सर हमने तो उसको प्राइवेट में इसलिए करा कि अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, मगर वहाँ तो पढ़ना बोलना तक नहीं सीखा। फिर हमारे यहाँ की जो झूमर खाली स्कूल की मैम जो है नीतू मैम, उनने हमको आश्वासन दिया कि भैया आपका बच्चा हमारे यहाँ पे लाओ, हम आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के मतलब पढ़ाई करवाएंगे उससे। तो हमने नीतू मैम के कहने पे हमारे बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया। तो उनकी बात में और अभी जो हम फिलहाल की स्थिति देख रहे हैं उनकी बात में जरा सा भी फर्क नहीं आया। हमारा बच्चा बोलना पढ़ने तक सीख गया। अभी 2 साल हुए हैं। हमारा नाम सुमित है, हम कक्षा में पढ़ते हैं, हम चौथी पढ़ते हैं। हमारी मैम हमको खेल में पढ़ाते हैं और हमको बहुत मजा आते हैं और हम सब सीखते हैं TLM से, और हम घर से TLM भी बनाते हैं और स्कूल में लाते हैं और फिर मैम बोलते हैं अच्छे हैं और फिर टीचर भी हमको पढ़ाते हैं। मेरा नाम परी है, हम कक्षा चौथी में पढ़ते हैं। हमारी मैम हमें TLM के माध्यम से खिलाती है जिससे हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ना लिखना सीखते थे। पहले हम जो स्कूल में पढ़ते थे हमको उसमें कुछ नहीं आता था और जैसे ही हम यहाँ आए हम पढ़ना लिखना सीख गए। इसलिए हमारी टीचर हमें रोज TLM के माध्यम से सिखाती है, जैसे कि गिनती बनाना, पेड़ सिखाना, और हम घर से भी अपने खुद से सीखते हैं। मेरा नाम सूरज है, मैं कक्षा 5वीं पढ़ता हूँ। मेरी मैडम मुझे ट्रेन के माध्यम से सिखाती है, नए ट्रेन बना के हमको पढ़ना सिखाती है। ये हम झूमर खाली पे रहने वाले हैं। हम बाहर से आए हैं। हमारे बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, वो यहाँ की पढ़ाई हमने देख करके मैडम उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी तो हमने वहाँ से ले करके यहाँ पे आपको यहाँ हमने भर्ती कर दिया और हमारे बच्चे पढ़ने सीख गए और अच्छे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे धन्यवाद दे रहे हैं और अच्छा पढ़ाना। तो हम 4 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं।